चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। ओडिशा के बालासोर जिले के बहन नगर में रेलगाड़ियों की दुर्घटना में कम से कम 288 लोगों की मौत हो गई और 1000 अन्य घायल हो गए। इस दुर्घटना में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात का जायजा लिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे के बाद राज्य में आज एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। ओडिशा के बालासोर में 2 यात्री ट्रेनों और एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बचाव कर्मी फंसे लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। रेलवे सुरक्षा के मुताबिक बालासोर हादसे की एकमात्र वजह डिरेलमेंट है। वहां पर 2 मेन लाइनें और 2 लूप लाइनें थी। मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, वह डिरेल हुई और उसका एक हिस्सा लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ आ रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया। इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। सूत्रों के मुताबिक अभी सिग्नल फेल होने की बात नहीं है और न ही कोई सीधी टक्कर हुई है। ओडिशा के बालेश्वर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ट्रेन हादसे में अब तक 300 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 लोग घायल हो गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। भारत सरकार के सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने बालेश्वर रेल हादसे की समीक्षा करने के लिए अहम बैठक बुलाई है। इससे पहले पीएम मोदी ने बालेश्वर ट्रेन हादसे पर दुख जताया था। पीएम मोदी ने रेल हादसे में मुआवजे के ऐलान की भी घोषणा की थी। पीएम ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। आज पीएम मोदी ने मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कार्यक्रम रद्द कर दिया है। पीएम मोदी ने ओडिशा हादसे के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। दरअसल ओडिशा के बालासोर में हादसे की शिकार हुई 3 ट्रेनों की सूचना से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई बड़े नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है। पीएम मोदी शनिवार को मुंबई गोवा के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले थे, जिसे स्थगित कर दिया गया। इस हादसे पर पीएम ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बात की। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए 3 ट्रेनों से जुड़े भीषण हादसे के बाद लंबी दूरी की 43 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 60 ट्रेनों का मार्ग डायवर्ट किया गया है। ट्रेनों से जुड़े भीषण हादसे के बाद वहां पटरियां साफ करने का काम किया जा रहा है। पटरियों की मरम्मत करने के बाद ही वहां पर फिर से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करके पीड़ित परिवारों के साथ गहरे दुख को व्यक्त किया है। सीएम मान ने ट्वीट कर लिखा कि ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की दुर्भाग्यपूर्ण खबर सुनकर काफी दुख हुआ। हादसे में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सीएम मान ने यह भी कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि दुर्घटना में घायल हुए लोग जल्द स्वस्थ हों। अमृतसर से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल श्री दरबार साहिब के नजदीक बम की अफवाह फैलाई गई। सूचना मिलने पर तुरंत हरकत में आई पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस के कंट्रोल रूम में किसी ने फोन कर सूचना दी कि दरबार साहिब के पास बम रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के कारण पहले से ही पुलिस अलर्ट पर थी। वहीं सूचना मिलने के बाद जांच की तो पता चला कि किसी शख्स द्वारा शरारत की गई थी। फिलहाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा से लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 में मिली सफलता से भाजपाइयों की खुशी 7वें आसमान पर है, जिसको लेकर भाजपा नेता और पदाधिकारी अभी से मिशन 2024 के लिए जुट गए हैं। वहीं मिशन 2024 की कमान पहले ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद संभाल रखी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा में महाजनसंपर्क अभियान में टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले हैं। सदन के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने 22 जून को प्रतिनिधि सभा और सीनेट की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण दिया है। इसे अमेरिका द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार
पीएम मोदी के संबोधन का विषय भारत के भविष्य और दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों के इर्द गिर्द होगा। वहीं केविन मैकार्थी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी का अमेरिकी संसद को संबोधित करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी इस दौरान भारत के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण और दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर अपनी बात रखेंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल उन्हें अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल हाईकोर्ट ने फौरी राहत देते हुए कहा कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे, उन्हें सिर्फ अपने परिवार से बात करने की इजाजत होगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि वे मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदालत ने सिसोदिया को पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक जमा करने को कहा है। साथ ही वो पुलिस हिरासत में उनसे मिल सकते हैं। दरअसल सिसोदिया ने पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर हमेशा की तरह सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन करेंगे और मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद अगली सुबह यानी रविवार को जिले के 5 सीएचसी पर बने आधुनिक पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। वहीं सीएम की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक HURL जिले में 17 पीकू के निर्माण पर पहले चरण में लगभग 24 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब सीएचसी भटट, सैजनवा, पाली, हरनई और बास गांव पर पीकू के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। इसका उद्घाटन सीएम योगी कल करेंगे। इसका उद्घाटन करने से पहले मुख्यमंत्री गोकुल अतिथि भवन में आयोजित भाजपा के टिफिन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी सीएम संवाद करेंगे। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला